Hello everyone, I am from Sampan Institute Fagwara. Today I am here with the new GT reading. The name of the reading is New Cycle Path to Marshbrook Country Park. इसमें हम डिस्कस करेंगे जो है डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास हैं, मैच इन्फॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, ब्लैंक्स जो हैं हमारे पास, नोट कंप्लीशन और एमसीक्यूज, और हमारे पास हैं दैट इज सेंटेंस एंडिंग और जो है समरी ब्लैंक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। अगर हम बात करें उसमें जो हमारी कैटेगरी है फर्स्ट है वो है विच पैराग्राफ मेंशंस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस में है कि हम यूज़ कर सकते हैं एनी लेटर मोर देन वंस जो है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है दैट इज़ वट स्टिल नीड्स टू बी डन, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अभी भी ज़रूरत है करने की, वट स्टिल नीड्स टू बी डन। तो अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास ई पैराग्राफ में है। अगर हम देखें ई पैराग्राफ में, ऑल दो द path is now open, work is continuing to improve the signs along it, such as warning when the path approaches a road. New hedges and trees will also be planted along stretches of the path or provide some shelter from the wind and to benefit wildlife. इसका मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया कि न्यू हैजेस बनाई जाएंगी और ट्रीज विल ऑल्सो भी प्लांटेड किए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब वो किए नहीं है, वो किए जाएंगे along stretches of the path to provide some shelter, कि एक घर देने के लिए, एक छत देने के लिए, फ्रॉम द विंड एंड टू बेनिफिट वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब वहाँ पे अभी उस चीज़ को, वो चीज़ अभी होनी है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया। सेकंड है द ओरिजिनल सजेशन फॉर क्रिएटिंग द पाथ। जो हमारे यहाँ पे है ओरिजिनल सजेशन जो है जिसको दिया गया था किसको क्रिएट करने के लिए, पाथ को क्रिएट करने के लिए। अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास है सी पैराग्राफ में, दैट इज एनी न्यूकम इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ Cycle Atherton, the organization that aims to get people cycling more often and more safely. Cycle Atherton proposed the 12 किलोमीटर लॉन्ग साइकिल पाथ इनिशियली। इसका मतलब उन्होंने वहाँ पे प्रपोज किया, उसको सजेस्ट किया किसको, 12 किलोमीटर लॉन्ग साइकिल पाथ इनिशियली मतलब शुरुआत में, एंड हैज़ बीन एक्टिव इन प्रमोटिंग इट, और अभी भी वो उसमें उसको प्रमोट कर रहे हैं एक्टिवली। मिस न्यूकम सेज दैट इज डिलाइटेड शी इज डिलाइटेड दैट ऑल द हार्ड वर्क टू अचीव द फंडिंग प्रूव्ड सक्सेसफुल, कि उन्होंने जो भी वहाँ पे हार्ड वर्क किया है कहीं ना कहीं उसके लिए उनको फंडिंग मिली जिसमें वो सक्सेसफुल हुए। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, उन्होंने बोला था कि रीजनल सजेशन फॉर क्रिएटिंग द पाथ, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इनिशियली जो है वहाँ पे उसको प्रपोज किया गया था 12 किलोमीटर जो लॉन्ग साइकिल पाथ था। नेक्स्ट है थर्ड, अ रीजन वाई द पाथ ओपन अर्ली। तो यहाँ पे उन्होंने रीजन पूछा है कि कौन से पैराग्राफ में है कि क्यों जो है पाथ था, रास्ता था, उसको ओपन कर दिया गया था जल्दी ही, अर्ली। इसका आंसर हमारे पास है बी पैराग्राफ में। अगर हम देखें इसके लास्ट लाइंस में, द साइकिल पाथ वाज कंप्लीटेड अहेड ऑफ स्केड्यूल। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो साइकिल पाथ था वो कहीं ना कहीं उसके स्केड्यूल से पहले ही उसको कंप्लीट कर दिया गया था, पार्टली थैंक्स टू परफेक्ट वेदर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अंडर बजट। तो इसका मतलब रीज़न क्या था कि वहाँ पे वेदर भी परफेक्ट था और अंडर बजट था वो, इसलिए वो जल्दी कंप्लीट हो गया। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज बी। फोर्थ है पीपल हु नो लॉन्गर नीड टू गेट टू द पार्क बाय कार। उन्होंने बोला जो लोग, उनको अभी जरूरत नहीं है कि वो पार्क में बाय कार जाएं। आंसर हमारे पास है इसका डी पैराग्राफ में। अगर हम डी में आए तो यहाँ पे हमारे पास है लास्ट में that is 2.5 meters wide, it is also suitable for users of wheel chairs। उन्होंने बोला कि ये suitable है किसके लिए, जो व्हील चेयर्स के ऊपर है, जो हैंडीकैप्ड हैं, या फिर जो बुजुर्ग हैं, मोबिलिटी स्कूटर्स एंड बुगीज who have not previously had access to the park without using motor vehicles। उन्होंने बोला कि प्रीवियसली वहाँ पे वो नहीं जा सकते थे पार्क में उनके थ्रू, लेकिन अब जो है वो सूटेबल है जो उन लोगों के लिए। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, दैट इज डी। तो वहाँ पे उनको जरूरत नहीं है बाय कार जाने से, वो अपनी जो भी उनके पास हैं व्हील चेयर्स हैं, स्कूटर्स हैं, उससे वो जा सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, द रूट ऑफ द पाथ। तो यहाँ पे उन्होंने रूट ऑफ द पाथ की बात की कि रूट क्या है उस पाथ का,
इसका आंसर हमारे पास हमें ए पैराग्राफ में मिलता है। अ न्यू ड्यूल पर्पस साइकिल एंड पेडेस्ट्रियन रूट हैज बीन बिल्ट फ्रॉम एथर्टन बस स्टेशन टू द कंट्री पार्क्स मेन एंट्रेंस एट मार्श ब्रुक। तो उन्होंने बोला वहां से लेके इसको यहाँ तक बनाया गया, इसका मतलब उन्होंने एक वहां पे रास्ता बता दिया। इट अवॉइड्स द मेन रोड इन एथर्टन ऑफ ऑन द साउथ साइड एंड कीप्स मेनली टू लेस बिजी रोड। वंस द पाथ लीव्स द बिल्ट अप एरिया इट गोज थ्रू कंट्री साइड अंटिल इट रीचेज द मार्श ब्रुक। तो वहां पे उन्होंने सारा उसका रूट बताया है, किस तरह से वो उस पाथ का रूट के कहाँ से स्टार्ट होकर वो कहाँ पे जाता है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। 6 है द लेंथ ऑफ द पाथ। तो वहां पे उन्होंने लेंथ पूछी है कि वो रास्ते जो पाथ है उसकी लेंथ क्या है। इसका आंसर हमारे पास सी पैराग्राफ में है। यहाँ पे हमने पहले रीड किया था कि साइकिल एसोसिएशन प्रपोज द 12 किलोमीटर लॉन्ग साइकिल पाथ। तो यहाँ पे उन्होंने उसको बताया है कि 12 किलोमीटर है वो लॉन्ग साइकिल पाथ है। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि डी इसका आंसर क्यों नहीं आया, या फिर एफ इसका आंसर क्यों नहीं आया, कि वहाँ पे भी उन्होंने 5 किलोमीटर एक्सटेंशन की बात की है और 2.5 मीटर। लेकिन अगर हम देखें डी पैराग्राफ में उन्होंने उसकी चौड़ाई बताई है, वाइड बताया कि वो कितना वाइड है। वहाँ पे उन्होंने पूछा था लेंथ, जो अगर हम लेंथ देखें तो वो लॉन्ग आएगा। अगर हम एफ में जाए तो उन्होंने बोला है वहाँ पे कि हमारे पास 5 किलोमीटर एक्सटेंशन आर अवेलेबल ऑनलाइन, हो सकती है अवेलेबल ऑनलाइन। तो वहाँ पे उन्होंने उसका क्या पूछा था, लेंथ पूछी थी पाथ की। तो वो आंसर हमारे पास क्या है, सुटेबल सी है। नाउ 7th है हमारे पास हु पेड फॉर द पाथ, कि किसने पे किया है पाथ के लिए। इसका आंसर हमारे पास बी पैराग्राफ में। बी पैराग्राफ में अगर हम देखें, फंडिंग फॉर द साइकिल path has come largely from the county and the town councils, while almost a third of it was raised through the crowdfunding। तो उन्होंने बोला यहाँ पे जो है उसकी ऑलमोस्ट जो 1/3 था उसका जो है वो रेज किया गया है किसके थ्रू, क्राउड फंडिंग के थ्रू। मेंटेनेंस ऑफ द पाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंटी काउंसिल। तो उसको मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब उसको वहाँ पे उन्होंने बताया है किसने उसके लिए पे किया है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। नाउ कम टू द सेकंड जो सेक्शन है हमारे पास, वो है स्टडी ड्रामेटिक आर्ट्स एट द थॉर्नले। तो अगर हम बात करें इसमें हमारे पास जो कैटेगरी है वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। हमने प्रीवियसली हमारी रीडिंग्स में जो है इस कैटेगरी को काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे भी हमारे पास हम 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 क्वेश्चन से, द कॉलेज हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू कोर्सेज सिंस इट ओपन। तो उन्हें बोला जो कॉलेज है उसने इंट्रोड्यूस किए हैं न्यू कोर्सेज जब से ये ओपन हुआ है। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन, हम ए पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। इफ़ यू आर होपिंग फॉर अ करियर इन द थिएटर, Thornley College of Dramatic Arts is a place to come. For 50 years, we have been providing top quality courses for actors, directors, producers, musicians, and everyone else who wishes to work professionally in the theater or related industries. We also have expertise in preparing students for the specialized requirements of TV, film, and radio. We will make sure you are thoroughly prepared for the reality of work in your chosen फील्ड। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब से वो ओपन हुआ है तब से उन्होंने न्यू कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहीं भी कोर्सेज की इंट्रोडक्शन की बात नहीं की कि न्यू कोर्सेज उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, नॉट गिवन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलेज प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री। बोला कि जो कॉलेज है वो प्रोवाइड करता है जो ट्रेनिंग है किसके लिए, काम के लिए, इन द फिल्म इंडस्ट्री। इसका आंसर हमारे पास ट्रू है। अगर हम देखें फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड किया, उसके लास्ट लाइन्स में हमारे पास है वी ऑल्सो हैव एक्सपर्टाइज इन द प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीवी, फिल्म एंड रेडियो। उन्होंने बोला कि हमारे पास हम एक्सपर्ट हैं कि हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं जो उनकी स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट्स है टीवी के लिए, चाहे फिल्म के लिए, या रेडियो के लिए। वी विल मेक श्योर कि हम श्योर करेंगे कि यू आर थर्डली, कि आप अच्छे तरह से आपको प्रिपेयर किया गया है जो रियलिटी ऑफ वर्क है आपकी चूजन फील्ड में। इसका मतलब अगर आपकी चूजन फील्ड फिल्म है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे रियलिटी ऑफ द वर्क की वहाँ पे आपको काम करने का मौका दिया जाएगा और वहाँ पे आप काम करोगे। इसका मतलब वो जो कॉलेज है वो ट्रेनिंग देता है फॉर वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री। सो आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। 10th है स्टूडेंट्स हैव द चांस टू वर्क विद रेलिवेंट प्रोफेशनल्स। उन्होंने बोला स्टूडेंट्स को वहाँ पे चांस मिलता है रेलिवेंट जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ काम करने का। अगर हम देखें 10th की लोकेशन हमारे पास सेकंड पैराग्राफ में है। आर कॉलेज बेस्ड ट्यूटर्स ऑल हैव एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके पास इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। उनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी हैं। एंड वी हैव कोलैबोरेट विद सम ऑफ द कंट्रीज बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ भी उनकी कोलैबोरेशन है। राइटर्स एंड एक्टर्स टू क्रिएट चैलेंजिंग, इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स विद आर स्टूडेंट्स। इसका मतलब वो क्या करते हैं, उनके डायरेक्टर्स जो है कंट्री के फेमस डायरेक्टर्स
जो है राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, वहाँ पे वो चैलेंजिंग, इंस्पायरिंग, एक्साइटिंग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हमारे बच्चों के साथ, उस कॉलेज के बच्चों के साथ। इसका मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पे उनको चांस मिलता है कि वो इन प्रोफेशनल सब कौन है, जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके साथ वो काम कर सकते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। 11th है मैनी मोर पीपल अप्लाई टू स्टडी एट द कॉलेज देन आर एक्सेप्टेड। उन्होंने बोला कि मैनी मोर, जो लोग हैं, जितनी आस थी कि वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टडी के लिए, उससे ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे जो है अप्लाई करते हैं किसके लिए, उस कॉलेज के लिए। इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू है। अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में है, वी आर वेल नोन अराउंड द वर्ल्ड विद आर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम एवरी कॉन्टिनेंट। वो हर एक कॉन्टिनेंट से आते हैं उनके स्टूडेंट्स। एवरी ईयर वी रिसीव 2000 एप्लीकेशन फॉर द 100 प्लेसेज ऑन आर डिग्री कोर्सेज। इसका मतलब उनकी एक्सपेक्टेड वहाँ पे सीट्स कितनी हैं, 100 प्लेसेज हैं, और वहाँ पे लेकिन वो रिसीव करते हैं 2000 एप्लीकेशन। इसका मतलब जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा जो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो अप्लाई करते हैं उनके कॉलेज के लिए। सो आंसर हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थिएटर 500 वॉज क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स। मतलब जो थिएटर 500 है उसको क्रिएट किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा। अगर हम देखें 500 की लोकेशन हमें मिलती है लास्ट थर्ड पैराग्राफ में। टू मार्क आर 50th एनिवर्सरी दिस ईयर वी आर पुटिंग ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ थिएटर 500। बल्कि हमारी 50th वहाँ पे एनिवर्सरी है, तो हम वहाँ पे क्या करें, किसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, थिएटर 500 की कर रहे हैं। रिटन बाय 2 स्टाफ मेंबर्स स्पेशली फॉर दिस ओकेजन, दिस मल्टीमीडिया शो सेलिब्रेट 500। इसका मतलब वो कॉलेज जो है उसको कर रहा है प्रिपेयर थिएटर 500 को, ना कि उसको किसने बनाया है, क्रिएट किया है, स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। 13 है द न्यू बिल्डिंग एंड द काउंसिल बिल्डिंग वर डिजाइंड बाय द सेम आर्किटेक्ट्स। उन्होंने बोला है जो न्यू बिल्डिंग है और जो काउंसिल बिल्डिंग है उसको डिजाइन किया गया था सेम आर्किटेक्ट्स के द्वारा। अगर हम देखें 13 की लोकेशन हमारे पास सेकंड लास्ट पैराग्राफ में हमें यहाँ पे काउंसिल बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग की लोकेशन मिलती है। अनदर मेजर डेवलपमेंट इज दैट कॉलेज इज अबाउट टू मूव आर न्यू प्रेमिसेस में जो न्यू बिल्डिंग है उनकी आर नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन इन द हार्ट ऑफ द थॉर्नली नेक्स्ट टू द काउंसिल बिल्डिंग विच हैज वॉन अ प्राइज फॉर इस आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला इसकी आर्किटेक्चर के लिए उसको मिला है, और जो उनकी न्यू प्रेमिसेस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इन द हार्ट मतलब सेंटर और थॉर्नली, और जो नेक्स्ट टू द काउंसिल बिल्डिंग है जिसको जो है जिसने आर्किटेक्चर में जो है उसके आर्किटेक्चर के लिए उसको प्राइज मिला था। फॉर द लास्ट 2 years वी हैव बीन डेवलपिंग डिजाइंस विद द मिलर फॉर बैंक आर्किटेक्ट्स फॉर आर न्यू home, and one aim has been to ensure the buildings complement with the council offices work started in the। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं की है कि जो न्यू बिल्डिंग है और काउंसिल बिल्डिंग है उसका जो डिज़ाइन है वो सेम आर्किटेक्ट ने बनाया है, जाके किसी डिफरेंट आर्किटेक्ट ने बनाया है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ भी डायरेक्टली मेंशन नहीं किया क्लियरली। सो आंसर हमारे पास क्या है, नॉट गिवन। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। 14 क्वेश्चन है द लोकल ग्रुप्स विल बी चार्ज फॉर यूजिंग कॉलेज प्रेमिसेस। मतलब जो लोकल ग्रुप है उनसे चार्ज किया जाएगा फॉर यूजिंग, अगर वो यूज़ करते हैं कॉलेज जो बिल्डिंग्स है प्रेमिसेस को। अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास फॉल्स है। वी हैव ऑल्सो बीन टॉकिंग टू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड कंसिडरिंग हाउ वी कैन ब्रिंग कॉस्ट फ्री बेनिफिट्स टू द लोकल कम्युनिटी एज वेल एज टू आवर स्टूडेंट्स। इसका मतलब उन्होंने कॉस्ट फ्री जो है बेनिफिट्स उनको देने के लिए अभी वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं जब वो सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था उनको चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट, उन्होंने बोला कि वो हम कॉस्ट फ्री बेनिफिट्स देने चाहते हैं लोकल कम्युनिटी को और हमारे स्टूडेंट्स को। सो आंसर हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। हमारे पास सेक्शन 2 है, उसमें हमारे पास फर्स्ट जो है पैराग्राफ है जिसमें हमने 15 to 20 जो है क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। हाउ टू मेक योर वर्किंग डे मोर इंजॉयबल, कि हम किस तरह से अपने वर्किंग डे को इंजॉयबल बना सकते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट इसमें है कंप्लीट द सेंटेंसेस है, जो हमने काफ़ी बार इस कैटेगरी को डिस्कस किया है पिछली जो है हमारी रीडिंग्स में। तो काफ़ी इजी होती हैं ये जो ब्लैंक्स हैं उनको सॉल्व करना अगर हम प्रॉपरली अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। 15 है ब्रिंगिंग अ पर्सनल डैश टू वर्क विल मेक द प्लेस फील मोर होमली। तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसी पर्सनल चीज़ है जो अगर हम उसको अपने वर्क के अपने काम पे लेके जाएँ तो वो हमारे प्लेस को और ज़्यादा घर के जैसा बना देगी। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे
हमारे पास अगर हम फर्स्ट में देखें ऐसे उन्होंने कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं बताया। सेकंड पैराग्राफ में अगर हम देखें फिजिकल चेंजेस टू योर वर्क इन्वायरमेंट कैन मेक अ मैसिव डिफरेंस टू हाउ यू फील। उन्होंने बोला कि अगर आप अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में चेंजेस फिजिकल चेंजेस करोगे, फिजिकल मतलब जहाँ पे जो भी आपके आसपास जो चीज़ें उसमें आप चेंजेस करोगे तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी यार डिफरेंस लेके आएगा कि आप किस तरह से वहाँ पे फील करते हो। गेट सम ग्रीन प्लांट्स और अ फैमिली फोटो टू योर डेस्क। तो उन्होंने बोला कि कुछ प्लांट्स ले आओ और फैमिली फोटो ले आओ। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला है ए पर्सनल टू वर्क। तो अगर हम देखें ए है हमारे पास पर्सनल प्लांट्स हम नहीं कह सकते क्योंकि प्लांट्स इज अ प्लूरल। तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पर्सनल मतलब फैमिली है तो अ फैमिली फोटो और अ पर्सनल फोटो फॉर योर डेस्क। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा, फोटो। फाइल ऑल दोज ऑड वेस्ट टू ऑफ पेपर और थ्रो देम अवे। जो भी मतलब वहाँ पे ऑड पेपर्स हैं या कुछ भी है उसको हमने फेंक देना है। Next, come to the next. It is important to check the position of all before you use to avoid pulling any muscles. उन्होंने बोला कि हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक चीज़ की सभी किसकी हमने पोजीशन को चेक करना है ताकि हम अवॉइड कर सकें कि हमारे मसल्स वहाँ पे पुल ना हो। अगर हम देखें 16 की जो है हमारे पास आंसर आएगा सेम पैराग्राफ में है, ऑल ऑफ दीज लिटिल टचेस कैन मेक योर वर्क इन्वायरमेंट फील लाइक इट्स योर्स। मेक श्योर एनी स्क्रीन्स यू हैव आर एट द सुटेबल हाइट। उन्होंने बोला कि अगर हमने देखना है सुटेबल हाइट मतलब उसकी पोजीशन होगी कि हमने देखना है एनी स्क्रीन जो है हमने देखना है वो सुटेबल हाइट के ऊपर है। सो यू आर नॉट स्ट्रेनिंग योर नेक एंड शोल्डर, ताकि आपकी नेक और शोल्डर के आपके मसल्स हैं उसमें आपको स्ट्रेन ना हो। तो इसका मतलब एनी उन्होंने बोला है, तो इसका मतलब अगर वहाँ पे कोई भी स्क्रीन ऑल स्क्रीन जो है अगर हम देखें तो उसको हमने वहाँ पे प्रॉपरली उनकी पोजीशन को उसकी हाइट को चेक करना है ताकि हमारे शोल्डर्स और हमारे जो है बैक में जहाँ हमारे जो नेक में वहाँ पे कोई भी स्ट्रेनिंग ना हो। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, स्क्रीन्स आ गया। 17 है लीविंग द ऑफिस इन द मिडल ऑफ द डे मे हेल्प टू रेज डैश लेटर ऑन। उन्होंने बोला कि अगर हम लीव करते हैं ऑफिस को मिडल ऑफ द डे में वो हमें हेल्प कर सकती है किसी चीज़ को रेज मतलब इम्प्रूव करने में या इंक्रीज करने में लेटर ऑन बाद में। अगर हम देखें मिड डे की हमें मिलती है लोकेशन थर्ड पैराग्राफ में, ह्यूमंस नीड अ चेंज ऑफ इन्वायरमेंट एवरी नाउ एंड देन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। उन्होंने बोला कि ह्यूमंस को जरूरत है अपने इन्वायरमेंट को अभी और बाद में जब भी उनको उनके पास हो उसको इन्वायरमेंट को चेंज करने की ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपनी प्रोडक्टिविटी को। गो आउट एट लंच फॉर अ क्विक वॉक। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे आप लंच टाइम के ऊपर एक क्विक वॉक के लिए जाए। इसका मतलब लंच टाइम हमारे पास क्या आ गया, मिड डे ऑफ मिडल ऑफ द डे आ गया हमारे पास, मिडल ऑफ द डे आ गया। तो वहाँ पे रेज क्या होगी, उन्होंने बोला है वहाँ पे इंप्रूव होगी हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्टिविटी आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 है, इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड चेकिंग अ डैश ड्यूरिंग ब्रेक्स। उन्होंने बोला कि ये एडवाइजेबल है कि हम अवॉइड करें किसी चीज़ को चेक करना ड्यूरिंग ब्रेक्स, की ब्रेक्स में हम उस चीज़ को चेक ना करें। तो अगर हम देखें यहाँ पे 18 की लोकेशन हमारे पास लास्ट थर्ड पैराग्राफ में है, यूज़ कॉफ़ी टाइम टू गेट टू नो अ कोलीग यू डोंट यूजली स्पीक टू। बोला कि अगर आपके पास कॉफ़ी टाइम है तो वहाँ पर आप अपने जो आपके साथ वो आपके कोलीग हैं उनको उनको जानिए ना, जिनके साथ आपने कभी बात नहीं की। देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग अवे फ्रॉम स्टार्टिंग एट वन थिंग दो only to replace it with another, so leave your mobile alone। तो उन्होंने बोला है कि वहाँ पे there is no point in getting away from starting at one, कि वहाँ पे स्टार्ट करने से दूर जाने का कोई और वहाँ पे पॉइंट नहीं है। वन थिंग दो only to replace it, उसको सिर्फ रिप्लेस करना है with another, so लीव योर मोबाइल अलोन। तो हमने क्या करना, अपने मोबाइल को वहाँ पे अकेला छोड़ देना। इसका मतलब वहाँ पे एडवाइजेबल है हम किसको अवॉइड करें, अलोन कर दें अपने मोबाइल को। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, मोबाइल। 19 है गेटिंग इन्वॉल्व इन डैश एट वर्क में हैव नेगेटिव रिजल्ट्स। उन्होंने बोला कि अगर हम इन्वॉल्व होंगे अपने काम में किसी चीज़ में तो वो चीज़ नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आ सकती है, हमें दे सकती है। तो अगर हम देखें अनदर टिप इज़ टू ट्राई एंड स्टे आउट ऑफ ऑफिस गॉसिप। उन्हें बोला है वहाँ पे एक और टिप है कि हम ट्राई करें, कोशिश करें और हम दूर रहें जो गॉसिप है, ऑफिस गॉसिप जो है, इन द लॉन्ग रन इट कुड गेट यू इन मोर ट्रबल देन यू रियलाइज। उन्हें बोला कि ये चीज़ आपको हो सकता है कि लॉन्ग रन में आपको ज़्यादा ट्रबल में लेके आ जाए जितना आपने रियलाइज़ किया है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, गेटिंग इन्वॉल्व इन गॉसिप एट वर्क। गॉसिप एट वर्क मतलब ऑफिस गॉसिप जो है वो नेगेटिव रिजल्ट लेके आ सकती है कि वो चीज़ हमें ट्रबल कर सकती है इन फ्यूचर। 20th है हैविंग अ फ्यू डैश अवेलेबल कैन हेल्प पीपल कंसंट्रेट बेटर एट वर्क। उन्हें बोला कि
वहाँ पे कुछ चीज़ होना, किसी चीज़ का थोड़ा सा अवेलेबल होना जो है हेल्प कर सकती है लोगों को कंसंट्रेट करने के लिए बेटर अपने काम के ऊपर। अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास है स्नैक्स है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग हंगर इज वर्स्ट थिंग। तो मैंने बोला कि जब आप वहाँ पे फोकस करना चाहते हो, कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना, हंगर वहाँ पे जो भूख है सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। इफ़ यू कैन, अगर आपको हो सकता है, कीप, अगर आप कर सकते हो तो कीप सम हेल्दी स्नैक्स इन योर डेस्क, बिकॉज इफ़ यू हैव समथिंग यू कैन निबल ऑन, कि अगर आपके पास है तो आप उसको ले सकते हो, थोड़ा सा खा सकते हो। इट विल मेक यू वर्क मोर इफेक्टिवली। तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप इफेक्टिवली वर्क करो और आप इंजॉय करोगे इसको ज़्यादा। तो इसका मतलब हेल्दी स्नैक्स हम ले सकते हैं। तो हमारे पास वन वर्ड की लिमिट है, तो इसका मतलब सम मीन्स फ्यू, स्नैक्स अगर अवेलेबल होंगे तो हम कंसंट्रेट बेटर कर सकेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हमारे पास है 21 to 27 क्वेश्चन, हाउ टू गेट प्रमोटेड। तो इसमें अगर हम देखें कैटेगरी हमारे पास है नोट कंप्लीशन है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो लिमिट है हमारे पास वन वर्ड की है। तो फर्स्ट है स्टेप्स टू अचीव अ प्रमोशन। तो वहाँ पे स्टेप्स हमने देखने हैं जो हमने प्रमोशन को अचीव करने के लिए हम ले सकते हैं। सो इसमें 21st क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप एग्जामिन पास्ट सक्सेसेस एंड एनी दैट वुड हेल्प गेन प्रमोशन। ने बोला कि हमने अपने पास्ट जो है सक्सेसेस को एग्जामिन करना है, देखना है, और अगर कुछ भी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें आगे प्रमोशन के लिए हेल्प कर सकती है। आंसर हमारे पास है स्किल्स। अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर हम देखेंगे इसका आंसर हमारे पास बी पैराग्राफ में है, सेकंड में है। इट स्टार्ट्स विद यू, यू आर परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रमोशन प्रोसेस। तो वहाँ पे प्रमोशन प्रोसेस की बात हो गई। सो यू नीड टू नो दैट व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट इट। टेक एन ऑनेस्ट लुक एट योरसेल्फ, योर अचीवमेंट्स एंड योर स्किल्स, पर्टिकुलरली दोज यू कुड एक्सप्लॉइट टू टेक ऑन अ डिफरेंट रोल। तो उन्होंने बोला कि हमने क्या करना है, हमने ऑनेस्ट लुक देखनी है अपनी तरफ, अपनी अचीवमेंट्स को देखना है और अपनी स्किल्स को देखना है। इसमें मतलब अचीवमेंट हमारे पास क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो हमारे पास दूसरा क्या हो गया, एनी स्किल्स हो गया। नेक्स्ट है सेटअप अ मीटिंग विद योर बॉस टू टॉक अबाउट। उन्होंने बोला कि हमने अपने बॉस के साथ एक मीटिंग सेट करनी है ताकि हम बात कर सकें किसी के बारे में। इसमें 22nd क्वेश्चन है, हाउ बेस्ट टू यूज़ योर हाई लेवल ऑफ डैश इन फ्यूचर। वहाँ पे हम देख ये चीज़ हमें हेल्प कर सकती है कि हम किस तरह से अपनी हाई लेवल ऑफ, किस चीज़ का हाई लेवल है जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इसकी लोकेशन हमारे पास है नेक्स्ट पैराग्राफ में। योर बॉस इज अ गेट कीपर। इफ़ यू थिंक योर बॉस इज लाइकली टू बी ऑन योर साइड, ask for a meeting to discuss your serious commitment to the organization and how this could translate into the more defined career plan। तो उन्हें वहाँ पे बोला है कि अगर आपको लगता है कि आपका गेट कीपर, आपको लगता है बॉस आपके लिए गेट कीपर है और आपको लगता है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो बॉस है वो आपकी साइड के ऊपर है, तो हमने उसके साथ एक मीटिंग को सेट करना है ताकि हम वहाँ पे अपनी सीरियस कमिटमेंट को डिस्कस कर सके जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, उसके लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये जो है हमारे ज़्यादा डिफाइंड जो क्लियर गोल हैं उसके लिए हमें हेल्प करेगा। सो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, हाउ बेस्ट टू यूज़ योर हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट इन फ्यूचर। तो अगर आप उसके साथ बात करोगे तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी कि आप अपनी जो कमिटमेंट है, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट को फ्यूचर में किस तरह से यूज़ कर सकते हो। और हाउ मच एक्स्ट्रा डैश यू ऑलरेडी ब्रिंग टू द कंपनी। और हमें पता चलता है कि कितना एक्स्ट्रा हमने जो है कंपनी के लिए कुछ लेके आए हैं, ब्रिंग टू द कंपनी। अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास है वैल्यू दैट इज इन द सेम पैराग्राफ। So if you are less sure about your boss view of your prospects and how they may react, start softly with a more deliberate focus on increasing your boss understanding of the work you do। जो आप काम करते हो उसके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने की कोशिश करें एंड द एडेड वैल्यू यू डिलीवर, और उसमें आपने ऐड करनी है जो वैल्यू आपने डिलीवर की है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज हमारे पास क्या है, हाउ मच एक्स्ट्रा वैल्यू यू ऑलरेडी ब्रिंग टू द कंपनी, कि आपने कितनी वैल्यू वहाँ पे ऐड की है, आपने उसको वो समझाना है। नेक्स्ट है फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट पीपल इन द कंपनी, कि हमने फोकस करनी है जो इंपॉर्टेंट लोग हैं कंपनी में। फाइंड आउट विच वंस विल बी मेंबर्स ऑफ द डैश हु डिसाइड ऑन द प्रमोशन। तो वहाँ पे हमने पहले फाइंड आउट करना है कि कौन से जो वंस विल द मेंबर, और किस चीज़ के वो मेंबर हैं जो कि डिसाइड करेंगे हमारी प्रमोशन को, उन लोगों को हमने देखना है कि वो किसके मेंबर हैं। अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में है। थिंक अबाउट हाउ यू आर परसीव्ड एट वर्क इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट प्रमोशन, हु नीड्स टू नो अबाउट यू,
who would be on the interview panel and whose opinion and input would they seek। तो वहाँ पे हमने देखना है कि कौन इंटरव्यू पैनल में वहाँ पे है और किन की ओपिनियन उनको चाहिए, जब जिनकी ओपिनियन के लिए जब उनके इनपुट को वो देखेंगे। एंड वंस यू हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ पीपल टू इम्प्रेस, आस्क योर सेल्फ डू दे नो एनफ अबाउट यू। तो वहाँ पे आपने, अगर आपको पता चलेगा किन लोगों को आपने इम्प्रेस करना है, तो वहाँ पे आपने सोचना है कि मैंने क्या करना है इस चीज़ के लिए। तो इसका मतलब इंटरव्यू पैनल है हमारे पास, इसका मतलब वो किसके मेंबर्स हैं, इंटरव्यू पैनल के, क्योंकि आंसर हमारे पास वन वर्ड है, तो वहाँ पे मेन जो है हमारे पास पैनल, उसका जो आंसर आएगा इंटरव्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट है कंसिडर हाउ मच दे आर अवेयर ऑफ योर डैश फॉर द फ्यूचर। तो हमने ये भी डिसाइड करना है कि कितना, हाउ मच दे आर अवेयर, कितना वो अवेयर हैं आपके किसी चीज़ के बारे में फॉर द फ्यूचर। तो अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास पोटेंशियल है, दैट इज इन द सेम पैराग्राफ में है। I mean really know what you do day to day at your desk, your contribution to the team and perhaps most importantly, तो उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो सारे दिन में अपने डेस्क के ऊपर, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है टीम के लिए, और सबसे ज़्यादा शायद जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर पोटेंशियल। तो हमने वहाँ पे वो भी देखनी है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसिडर हाउ मच दे आर अवेयर ऑफ योर पोटेंशियल। हमने ये भी देखना है कि वो मेरी पोटेंशियल के बारे में या मेरी कैपेबिलिटी के बारे में फ्यूचर के लिए कितना अवेयर है। नेक्स्ट है टेक स्टेप्स टू रेज योर प्रोफाइल बाय। तो हमने नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं कि हम किस तरह से अपनी प्रोफाइल को रेज कर सकते हैं। ऑफरिंग टू क्रिएट अ फीचर फॉर अ कंपनी पब्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वहाँ पे ऑफर करना है क्रिएट करने के लिए जो फीचर है फॉर द कंपनी का पब्लिकेशन। पार्टिसिपेटिंग इन द डैश ऑफ इवेंट्स फॉर कस्टमर्स। तो हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है किसी चीज़ में, ऑफ इवेंट्स, जो किसी चीज़ की इवेंट्स हैं फॉर कस्टमर्स। तो अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी लोकेशन हमारे पास है नेक्स्ट पैराग्राफ में। इफ़ दे अरेंज रेगुलर क्लाइंट इवेंट्स, तो अगर वो रेगुलर क्लाइंट इवेंट्स वहाँ पे अरेंज करते हैं, गेट इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देम। तो वहाँ पे हमने इन्वॉल्व किस में होना है, हमने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होना है उनकी। इसका मतलब इन्वॉल्व मीन्स पार्टिसिपेटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स फॉर कस्टमर्स, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है इवेंट्स की, हमने उसमें पार्टिसिपेट करना है। लास्ट है वर्क ऑन सेल्फ डेवलपमेंट की, हमने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। टेक एनी डैश दैट फिल इन गैप्स इन नॉलेज। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने क्या करना है, हमने कुछ लेना है एनी दैट फिल इन गैप, जो आपकी गैप्स को फिल करेगा इन नॉलेज जो है। इसका आंसर हमारे पास है कोर्सेज। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज बट लैक द लेटेस्ट मैनेजमेंट थ्योरी। तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, अगर आप एक्सपर्ट हो किसी अपने काम में, लेकिन आपके पास थ्योरी मैनेजमेंट की लैक है आपके लिए, आपके पास अनरोल ऑन सम रेलिवेंट कोर्सेज दैट फिट अराउंड योर डे जॉब। तो वहाँ पे उन्हें बोला कि आप किसी रेलिवेंट कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करिए ताकि आप उसके बारे में भी नॉलेज ले सको। तो इसका मतलब टेक एनी कोर्सेज दैट फिल्स इन गैप इन नॉलेज। नॉलेज मतलब जो आपके उस वहाँ पे मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में लेटेस्ट आपको वहाँ पे नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे हमने सम जो है, सम मीन्स हमने एनी जो है कोर्सेज वहाँ पे अडॉप्ट करने हैं, जिसमें हम जो है अपने जो नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। ना कम टू द लास्ट पैसेज, अगर हम देखें हमारे पास है एनिमल्स कैन टेल राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो ये जो पैसेज हमारा होने वाला है एनिमल्स के बारे में है कि कैन वो कर बता सकते हैं क्या राइट है फ्रॉम रॉन्ग। तो अगर हम देखें इसमें हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है 28 to 32 जो क्वेश्चन है वो है समरी ब्लैंक्स जो हैं। तो यहाँ पे भी हमारी वर्ड लिमिट है वन वर्ड। तो यहाँ पे पैराग्राफ जो है कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर इन्वॉल्व पैक्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने हमें एक हेडिंग दे दी जो हमें बताएगा कि हमारी लोकेशन कहाँ पे है। तो हम इसमें देखेंगे कहाँ पे उन्होंने सोशल बिहेवियर की बात की है, वॉल्फ पैक्स में। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास है, दैट इज इन द पैराग्राफ फोर्थ। तो जल्दी से हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Wolves live in the packs and it is clear that there are a number of dash concerning their behavior। तो उन्हें बोला जो वॉल्स है जैसे वो एक ग्रुप में रहते हैं, उनके ग्रुप को पैक बोल देते हैं। तो ये क्लियर है कि दैट देयर आर नंबर ऑफ डैश, कि वहाँ पे उनके जो उनके बिहेवियर के साथ कंसर्न है वहाँ पे कुछ हमारे पास नंबर ऑफ डैश हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है, इसका रूल्स है। तो अगर हम देखें हमारे पास फोर्थ पैराग्राफ में वॉल्स लिव इन नाइट टाइट निट
सोशल ग्रुप्स। और सोशल ग्रुप्स क्या है वहाँ पे, टाइट नेट सोशल ग्रुप के उनका एक सोशल ग्रुप बना हुआ है दैट आर रेगुलेटेड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स, जो कि एक स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ रेगुलेटेड होता है, रेगुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है कि वहाँ पे उनके बिहेवियर क्या है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो उनके बिहेवियर के साथ रिलेटेड है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। सो आंसर हमारे पास नंबर ऑफ रूल्स है कंसर्निंग देयर बिहेवियर। सम ऑब्जर्वर्स बिलीव दैट दे एग्जिबिट अ सेंस ऑफ डैश। तो बोला कि कुछ ऑब्जर्वर्स जो हैं बिलीव करते हैं, वो यकीन करते हैं कि दे एग्जिबिट, दे मतलब कि जो वॉल्स हैं वो एग्जिबिट शो करते हैं अ सेंस ऑफ डैश। तो इसका आंसर भी सेम पैराग्राफ में है, वॉल्स ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट। अब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, शो करना। क्या शो करते हैं वो, फेयरनेस को शो करते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या है, फेयरनेस है। तो अगर हम देखें आगे जो है क्वेश्चन हमारा, दैट इज है the stronger, more senior walls seem to adopt the roles of the junior walls when they are playing। जो क्या है दोनों, जो स्ट्रॉन्गर होता है, जो मोर सीनियर होता है, जो वॉल होते भेड़िए होते हैं, वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं रोल जो कि उनके जूनियर वॉल्स का होता है when they are playing together, जब वो इकट्ठे खेलते हैं। they act as if they are dash to the juniors and even permit some gentle dash। उन्हें बोला है कि वो वहाँ पे एक्ट करते हैं कि वो क्या है जूनियर्स के लिए, जो हमने आंसर फाइंड करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे सेम पैराग्राफ में बोला ड्यूरिंग प्ले डोमिनेंट वॉल्स विल अपीयर टू एक्सचेंज रोल्स। डोमिनेंट अब जो बड़े हो गए, जो उन्हें बोला है वहाँ पे जो बड़े वॉल्स हैं, डोमिनेंट वॉल्स हैं, वो अपीयर होते हैं कि वो एक्सचेंज करते हैं रोल्स विद द लोअर रैंकिंग वॉल्स। लोअर रैंकिंग में जो जूनियर वॉल्स हैं, दे प्रिटेंड टू बी सबमिसिव। तो वो क्या प्रिटेंड करते हैं कि वो सबमिसिव है, वो अंडर कंट्रोल है किनके, जो जूनियर्स हैं। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज सबमिसिव। वो समटाइम्स एक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं कि एज अ सबमिसिव। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या, सबमिसिव की प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब वो एक तरह से दिखाते हैं, शो करते हैं कि वो सबमिसिव हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंड इवन परमिट सम जेंटल डैश, कि वो कोई जेंटल जो है, जेंटल मतलब कोई स्मूथ जो है, आराम से जो हम चीज़ का जेंटल है वो परमिट करते हैं। इसका आंसर हमारे पास यहीं पे है सेम पैराग्राफ में, एंड गो सो फार अलाउ बाइटिंग बाय द लोअर रैंकिंग वॉल्स प्रोवाइडेड इट नॉट टू हार्ड। टू हार्ड मतलब वो हार्ड नहीं होती, जेंटल होती है, सॉफ्ट होती है, तो वो उनको परमिट मतलब अलाउ करते हैं बाइट करना, कि उनको काटना। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारे पास, बाइटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वट इज इवन मोर सरप्राइजिंग इज दैट व्हेन वन ऑफ द जूनियर्स गेट्स टू फोर्सफुल। तो उन्होंने बोला कि एक हमारे पास सरप्राइजिंग यहाँ पे फैक्ट क्या है कि अगर जो है कोई जूनियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल हो जाता है, इट बेंड्स डाउन बेगिंग फॉर डैश। तो वहाँ पे उसको बेंड होना पड़ता है, उसको झुकना पड़ता है, बेग करना पड़ता है, मांगना पड़ता है किस चीज़ को। आंसर है हमारे पास फॉरगिवनेस। तो अगर हम देखें यहीं पे सेम पैराग्राफ में, प्रोफेसर बेकऑफ argues that without a moral code governing their actions this kind of behavior would not be possible। astonishingly मतलब surprisingly if an animal becomes aggressive, अगर वो aggressive हो गया ज़्यादा, वो वहाँ पे aggression दिखा रहा है, it will perform a play वो। play वो मतलब वो means होता है झुकना, play वो to ask forgiveness before play resumes, कि play को दोबारा से शुरू करने के लिए वहाँ पे उनको forgiveness जो है उसको मांगना पड़ता है, मतलब माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉरगिवनेस। इसका मतलब गेट्स टू फोर्सफुल मतलब वहाँ पे बोला अग्रेसिव हो गए, तो बेंड मीन्स उनको वो करना पड़ता है, प्ले वो है तो वहाँ पे उनको बेग करना पड़ता है, बेग मतलब उन्हें वहाँ पे आस्क यूज़ किया है, तो किसको मांगना पड़ता है, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी। ना कम टू द नेक्स्ट हमारे पास है, आज हमारे पास एक नई कैटेगरी है जिसमें हमने सेंटेंस जो है मैच करना है। हमारे पास लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन बिलो है कि लुक एट द फॉलोइंग एनिमल्स एंड लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन बिलो, मैच ईच एनिमल विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो हमने जो है मैच करना है हर एक जो है एनिमल को उसकी राइट डिस्क्रिप्शन के साथ। तो फर्स्ट है हमारे पास क्योटीज। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन हमारे पास है दैट इज इन द फिफ्थ पैराग्राफ। तो वहाँ पे अगर हम बात करें, उन्होंने हमें बोला है तो हम वहाँ पे सीधा रीड करेंगे, हम अपनी ऑप्शंस को नहीं देखेंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत डिफरेंट है। सो फर्स्ट हम अपने पैराग्राफ को रीड करेंगे। इन अदर मेंबर्स ऑफ द डॉग फैमिली, जो उन्होंने बोला है डॉग फैमिली के अदर मेंबर्स में प्ले इज कंट्रोल्ड इन अ सिमिलर वे। तो प्ले सेम तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है। अमंग कयोटीज कब विच आर टू अग्रेसिव, तो ये भी उनकी एक स्पीशीज ही हैं। तो वहाँ पे जो कब्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं, विच आर टू अग्रेसिव आर इग्नोर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द ग्रुप एंड ऑफन एंड अप हैविंग टू लीव इंटायरली। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि वहाँ पे उनके अगर वो अग्रेसिव होते हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है बाकी ग्रुप की तरह, और ऑफन एंड अप हैविंग टू लीव इंटायरली, कि उनको
पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारी जो सूटेबल हेडिंग में देखें तो यहाँ पे आंसर हमारे पास है दैट इज ई, मे बी ड्रिवन अवे बाय देयर पियर्स इफ दे डू नॉट ओबे द मोरल कोड। इसका मतलब उसको छोड़ दिया जाता है, ड्रिवन अवे मतलब उनको पूरी तरह से वहाँ पे लीव कर दिया जाता है पियर्स के द्वारा, उनके ग्रुप के द्वारा, उनके ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा। अगर वो ओबे नहीं करते हैं रूल्स, इसका मतलब अगर वो अग्रेशन दिखाते हैं कहीं ना कहीं, वो उनको वहाँ पे टोटली जो है उनको लीव कर देते हैं और उनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज डोमेस्टिक डॉग्स। अगर हम देखें डोमेस्टिक डॉग की लोकेशन भी हमारे पास सेम 5th पैराग्राफ में ही है। एक्सपेरिमेंट्स विद द डोमेस्टिक डॉग्स वेयर वन एनिमल वाज गिवन सम स्वीट्स एंड अनदर वाजंट। तो बोले कि जहाँ पे डोमेस्टिक डॉग्स की अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वहाँ पे जहाँ पे कुछ जो है एक एनिमल को जो है कुछ स्वीट्स दी जाती हैं और दूसरे को नहीं दी जाती थी, हैव शोन दैट दे पोजेसेस अ सेंस ऑफ फेयरनेस एज दे अलॉट देयर कंपेनियन टू ईट सम। तो वहाँ पे उन्होंने बोला वो फेयरनेस, एक जस्टिस की वहाँ पे जो सेंस को शो करते हैं कि वो अपने कंपेनियन, अपने जो उनके मेंबर्स हैं ग्रुप के, जहाँ उनके फ्रेंड्स हैं, उनको कुछ देने के लिए, खाने के लिए अलाउ करते हैं। तो अगर हम देखें डोमेस्टिक डॉग के लिए जो हमारी सूटेबल हेडिंग है दैट इज सी है, समटाइम्स शेयर ट्रीट्स विद देयर पियर्स। तो ट्रीट वहाँ पे क्या आ गई, स्वीट्स आ गई। समटाइम्स मतलब कभी कभी वो वहाँ पे उनके साथ शेयर करते हैं, उनको अलाउ करते हैं कि वो उसको ईट कर सके, उनको खा सके। सो आंसर हमारे पास सूटेबल क्या है, सी है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिफेंट्स। अगर हम देखें एलिफेंट्स की लोकेशन हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में है। एलिफेंट्स आर इंटेंसली सोशेबल एंड इमोशनल एनिमल्स। उन्होंने बोला वो काफ़ी सोशेबल होते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और इमोशनल होते हैं। रिसर्च बाय द लेन डगलस हैमिल्टन from the Department of Geology at Oxford University suggests elephants experience compassion and have found evidence of elephants helping injured members of their herd। उन्होंने बोला कि वहाँ पे वो कहीं ना कहीं कंपैशन को शो करते हैं और वहाँ पे एविडेंस मिला है कि वो हेल्प करते हैं जो भी उनके मेंबर जो हैं वो जख्मी हुए होते हैं ऑफ देयर हर्ड, उनके झुंड से। इन 2003 a herd of 11 elephants rescued antelopes which were being held inside an enclosure in the KwaZulu-Natal, South Africa. The top female elephant unfastened all of the metal latches holding the gates closed and swung them up open. तो उन्होंने उनके गेट को खोल दिया और उनको वहाँ से जाने दिया, allowing the antelopes to escape, तो ताकि वो वहाँ से भाग सके। This is thought to be the rare example of animals showing empathy for members of another species। तो इसका मतलब वहाँ पे एक तरह से काइंडनेस शो करने की, एक उनके ऊपर दया दिखाने की पहली बार देखा गया कि रेयर एग्जाम्पल है कि किसी एक एनिमल ने किसी दूसरी जो स्पीशी, किसी दूसरी नस्ल के या तो किसी दूसरे एनिमल को के ऊपर ये एम्पैथी जो है शो की है। अ ट्रेट प्रीवियसली थॉट टू बी द एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ ह्यूमन काइंड, ये पहले देखा कि सिर्फ ह्यूमन काइंड में था। तो अगर हम देखें एलिफेंट्स के लिए सूटेबल हेडिंग है जी, मे हेल्प अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल विच इज़ इन डिफिकल्टी। तो वहाँ पे जब वो उनको पकड़ा हुआ था, वो वहाँ पे फंसे हुए थे एंटलॉप्स, उनको उन्होंने वहाँ पे हेल्प की थी एस्केप होने के लिए, कि इन्होंने एलिफेंट्स ने। तो आंसर हमारे पास क्या है, जी है। नेक्स्ट है डियाना मंकीज। अगर हम देखें यहाँ पे डायना मंकीज की बात करें, अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व ट्रेनिंग डायना मंकीज टू इंसर्ट अ टोकन इनटू द स्लॉट टू ऑब्टेन फूड। उन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि उनको एक टोकन जो इंसर्ट करना पड़ता था स्लॉट में, ताकि वो वहाँ पे टोकन इंसर्ट करके वो स्लॉट को ओपन कर सकते थे फूड के लिए। अ मेल हु हैड बिकम स्किल्ड एट द टास्क वाज फाउंड टू बी हेल्पिंग द ओल्डेस्ट फीमेल। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो एक वहाँ पे मेल जो था मंकी जो है उसको देखा गया कि अगर वो उसमें स्किल्ड हो गया तो उसने हेल्प किया एक ओल्डेस्ट फीमेल को हु हैड नॉट लर्न हाउ टू डू इट, जो कि अभी लर्न नहीं कर सकी थी कि उसने किस तरह से इसको करना है। ऑन 3 occasions द मेल मंकी पिक्ड अप द टोकन्स, शी ड्रॉप्ड एंड इंसर्टेड देम इनटू द स्लॉट एंड अलाउड हर टू हैव द फूड। तो उसने वहाँ पे इंसर्ट किया और वहाँ पे उसको अलाउ किया कि वो फूड को ले सके। तो अगर हम देखें इसके लिए जो सूटेबल है हमारी आएगी स्टेटमेंट जो है, मैचिंग स्टेटमेंट जो है दैट इज डी है, मे असिस्ट अ पीयर हु इज फेलिंग टू कंप्लीट अ टास्क। इसका मतलब वहाँ पे जो एक मंकी था फीमेल, वो वहाँ पे जो ओल्ड थी वो वहाँ पे उसको नहीं कर सकती थी, उसने नहीं सीखा था कि किस तरह से इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो वहाँ पे जो मेल मंकी था उसने उसके लिए वो काम किया और उसको फूड लेने के लिए अलाउ किया। नेक्स्ट है हमारे पास रेट्स।
अगर हम रैट्स की बात करें, इसकी लोकेशन हमारे पास है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में। एक्सपेरिमेंट्स विद रैट्स हैव शोन दैट दे विल नॉट टेक फूड इफ दे नो देयर एक्शंस विल कॉज पेन टू अनदर रैट। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे रैट्स के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि वो वहाँ पे फूड नहीं लेते थे अगर उनको पता चला, जब उनको पता चला कि उनके एक्शन से जो है दूसरे रैट को जो है वहाँ पे पेन दर्द होता है। इन लैब टेस्ट रैट्स वर गिवन फूड विच देन caused a second group of rats to receive an electric shock. The rats with the food stopped eating rather than see this happen. तो इसका मतलब उन्होंने रैट्स ने जो था वहाँ पे फूड खाना बंद कर दिया इंस्टेड ऑफ के वो देखें कि ये किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका एफ हमारे 37 का आंसर है एफ, सीम अनविलिंग टू बेनिफिट फ्रॉम समथिंग दैट हर्ट्स देयर पीयर्स। इसका मतलब अगर उनके दूसरे जो ग्रुप है, जो दूसरे रैट्स को जो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगता था उनके खाना लेने से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उन्हें अनविलिंग हो गए कि उनको बेनिफिट नहीं चाहिए, उनको फूड नहीं चाहिए, उन्होंने स्टॉप कर दिया फूड खाना। तो आंसर हमारे पास क्या बचा, दैट इज एफ। ना कम टू द लास्ट, जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस है दैट आर एमसीक्यूज है हमारे पास, जिसमें हमने एक आंसर जो है चूज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38, व्हाट व्यू इज एक्सप्रेस बाय प्रोफेसर डी वॉल। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया है प्रोफेसर डी वॉल ने, वहाँ पे जो व्यू था। अगर हम देखें इसकी लोकेशन जो है हमें प्रोफेसर डी वॉल की मिलती है, दैट इज इन द थर्ड पैराग्राफ। अगर हम देखें यहाँ पे हिज आइडियाज हैव मेट विद सम कंट्रोवर्सी इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, मतलब जो ऊपर उन्होंने बात की थी किसकी, प्रोफेसर वैकऑफ था, उनकी जो उन्होंने बोला है कि उनको कोई ना कोई वहाँ पे कंट्रोवर्सी मिली साइंटिफिक कम्युनिटी में। प्रोफेसर फ्रांस दी वॉल हु एग्जामिन्स द बिहेवियर ऑफ प्रीमेट्स इंक्लूडिंग चिंपैंजीज एट एमोरी यूनिवर्सिटी एटलांटा जॉर्जिया यूएस सेड आई डोंट बिलीव एनिमल्स आर मॉरल इन द सेंस वी ह्यूमन्स आर। बोला कि वो मॉरल नहीं है एनिमल्स, मैं नहीं बिलीव करता कि वो मॉरल है, कि उनमें कुछ नैतिकता है जैसे हम ह्यूमंस में है, विद अ वेल डेवलप्ड एंड रीजन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि जिसमें हमें पता होता है कि हम वेल्दी प्रॉपरली डेवलप्ड हैं और हमें पता है कि हमारे पास रीजनिंग है कि क्या सही है और क्या गलत है। रादर दैट ह्यूमन मोरलिटी इनकॉर्पोरेट्स अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज एंड कैपेसिटीज सच एज एम्पैथी, reciprocity and the desire for cooperation and harmony that are older than our species. ह्यूमन मोर्टेलिटी वॉज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम स्क्रैच। उन्होंने बोला कि हम उसको बिल्कुल स्क्रैच से नहीं फॉर्म कर सकते, बट ग्रू आउट ऑफ आर प्रीमेट साइकोलॉजी। प्रीमेट जो हमारे पास है, मतलब जैसे हमारे प्रीमेट हमारे जो इंसेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं वहीं से वो उन्होंने बोला है वो ग्रू आउट मतलब बड़ी है। प्रीमेट साइकोलॉजी हैज़ एंशिएंट रूट्स, मतलब जो हमारे पास जो प्रीमेट साइकोलॉजी है उसकी कहीं ना कहीं एंशिएंट रूट्स, मतलब हमारे एंशिएंट पुरानी जो है हमारे पास उनकी जड़ें हैं, जो हमारे एनिमल जो प्रीमेट्स हैं उनसे ही उनकी रूट्स बनी है। एंड आई एग्री that other animal show many of the same tendencies and have an intense sociality। उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे सम एनिमल्स हैं जो कि सेम टेंडेंसीज को शो करते हैं और इंटेंस वो सोशल होते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसके व्यूज क्या हैं, एप्स हैव एडवांस आइडियाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इवल, तो उन्होंने ऐसी कोई वहाँ पे एक बात नहीं की। द सोशल मैनर्स ऑफ द सम एनिमल्स प्रूव दैट दे आर हाईली मॉरल, ऐसी भी कोई बात नहीं कि वो हाईली मॉरल है देन द ह्यूमन बीइंग। सम ह्यूमन मॉरल बिलीव्स डेवलप फ्रॉम आर एनिमल इंसेस्टर, जो उन्हें बोला था हमारे पास प्रीमेट साइकोलॉजी है, कहीं ना कहीं जो एनिमल से जो हमारे पास साइकोलॉजी आई है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ह्यूमन मॉरल बिलीफ्स हैं कुछ जो हैं वो डेवलप हुए हैं हमारी एनिमल इंसेस्टर से। डीप को देखते हैं, द डिज़ायर टू लिव इन अ पीस विद अदर्स इज अ प्योरली ह्यूमन क्वालिटी, तो ऐसा उन्होंने वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया। तो हमने 3 ऑप्शन को कैंसिल किया, तो हमारे पास जो लास्ट रिमेनिंग ऑप्शन बनी दैट इज सी है। तो वहाँ पे वो मैच भी हो रहा है कि हमारे जो कुछ ह्यूमन बिलीव्स हैं वो किससे हमारे पास उसकी रूट्स क्या हैं, एंशिएंट रूट्स हैं। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज सी। Now come to the next 39th question. Why does Professor Wyckoff mention the experiment on Diana monkey? तो मतलब कि प्रोफेसर वैकॉफ ने क्यों मेंशन किया जो एक्सपेरिमेंट था डियाना मंकीज के साथ। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन थी हमारे पास दैट इज़ इन द सेकंड पेज के ऊपर थी, सेकंड पैराग्राफ में, जहाँ पे हमने बोला था कि उसने उसको जो ओल्डेस्ट फीमेल थी उसको नहीं पता चला कि उसने किस तरह से टोकन को इंसर्ट करना है। तो वहाँ पे जो मेल मंकी था उसने उसकी हेल्प की, एज देयर वॉज नो बेनिफिट फॉर द मेल मंकी, बल्कि एज यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं था मेल मंकी के लिए। प्रोफेसर वैकऑफ आर्ग्यूज दैट दिस इज क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल्स एक्शन बीइंग ड्रिवन बाय सम इंटरनल मॉरल कंपास। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें पता है कि उसको कोई बेनिफिट्स नहीं था, कहीं ना कहीं जो क्लियर एग्जाम्पल है कि एनिमल्स के जो एक्शन थे, उस एनिमल का जो एक्शन था वो किसकी वजह से आया था, क्योंकि उसके पास कुछ इंटरनल मॉरल कंपस वहाँ पे थी जिसकी वजह से उसको वो चीज़ उसने की और उसने अपने पीयर की जो है हेल्प की। तो अगर हम देखें यहाँ पे
इट शोज दैट दिस स्पीशीज ऑफ मंकी इज नॉट वेरी इजी टू ट्रेन, ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया. इट कन्फर्म्स हिज व्यू ऑन द वैल्यू ऑफ रिसर्च इनटू सर्टेन मंकीज, नहीं. इट प्रूव्स दैट फीमेल मंकीज आर जनरली लेस इंटेलिजेंट देन मेल, ऐसा तो उन्होंने इंटेलिजेंस की तो कोई बात ही नहीं की. इट इलस्ट्रेट्स अ पॉइंट दैट ही वांट्स टू मेक अबाउट मंकीज एंड अदर क्रिएचर्स. उन्होंने बोला कि वहाँ पे इलस्ट्रेट है कि वो पॉइंट जो बनाना चाहता था किसके बारे में, मंकीज और अदर क्रिएचर्स के बारे में, उसने जो वहाँ पे मेंशन किया है वैकॉफ ने, कि उसने वहाँ पे उन्हें बोला कि उन्हें एग्यू किया कि दिस इज क्लियर एग्जाम्पल है कि जो एनिमल के एक्शंस हैं वो ड्राइव होते हैं, ड्रिवन होते हैं देन सम इंटरनल जो मॉरल कंपस है. सिंस चिंपैंजीज आर नोन टू बी अमंग द मोस्ट कॉग्निटिवली एडवांस ऑफ द ग्रेट एप्स and are closer cousins, it is perhaps not remarkable that scientists should suggest they live by moral codes. तो यहाँ पे उसने आगे चिंपैंजीज की भी बात किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज डी. 40th है, व्हाट डज द राइटर फाइंड मोस्ट सरप्राइजिंग अबाउट चिंपैंजीज. उन्होंने बोला कि जो राइटर था उसने सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या फाइंड किया चिंपैंजीज के बारे में. तो अगर हम देखें यहाँ पे चिंपैंजीज वाला लोकेशन हमारे पास है थर्ड पैराग्राफ. Since chimpanzees are known to be among the most cognitively advanced, कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा उनका दिमाग है, cognitively advanced है, great of the great apes हैं and are closer cousins के, it is perhaps not remarkable that scientists should suggest that they live by moral. किसका मतलब, उनको बोला इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास ये है कि वो साइंटिस्ट जो सजेस्ट करें कि उनके पास मॉरल कोड्स हैं. अ चिंपैंजी नोन एज अ नकल्स इज द ओनली नोन कैप्टिव चिंपैंजी टू सफर फ्रॉम सेरिब्रल पालसी. और उन्होंने बोला कि वहाँ पे उनको जो है एबनॉर्मल डेवलपमेंट थी उसकी ब्रेन की, वही एक चिंपैंजी था ओनली विच लीव्स हिम फिजिकली एंड मेंटली इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम की वजह से वो फिजिकली और मेंटली वो इम्पेयर था, मतलब उसको प्रॉपरली वो डेवलप नहीं था. वट इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इज दैट साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व अदर चिंपैंजीज इंटरेक्टिंग विद हिम डिफरेंटली. उन्होंने बोला कि वहाँ पे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो बाकी चिंपैंजीज थे उसके साथ इंटरेक्ट जो करते थे वो डिफरेंट वे से इंटरेक्ट करते थे. एंड ही इज rarely subject to the intimidating displays of aggression from older males. कहने का मतलब वहाँ पे बहुत कम था कि कोई उसको तंग करे या उसको एग्रेशन दिखाए. चिंपैंजीज also demonstrate a sense of justice and those who deviate from the code of conduct of the group are set upon by other members as punishment. उन्होंने बोला कि जो चिंपैंजीज है कहीं ना कहीं वहाँ पे उन्होंने सेंस ऑफ जस्टिस जो है उसको शो किया. एंड दोज हु डेविएट फ्रॉम द कोड ऑफ कंडक्ट, अगर कोई रूल्स को वहाँ पे नहीं फॉलो करता ऑफ अ ग्रुप, उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट जो है वो दी जाती है एज अ मेंबर. तो अगर हम देखें हमारी ऑप्शंस क्या हैं कि राइटर ने उसने क्या सरप्राइजिंग वहाँ पे फाइंड किया. दे कैन सफर फ्रॉम सम ऑफ द सेम इलनेसेस एज ह्यूमंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया उन्होंने. दे अपीयर टू ट्रीट डिसेबल्ड पीयर्स विद कंसिडरेशन, के कहीं ना कहीं वो समझ के साथ जो है डिसेबल्ड जो पीयर्स थे उनको जो है वो ट्रीट करते हैं, जो उन्होंने वहाँ पे एग्जाम्पल दी है नकल्स की. सी है, दे हैव सेट्स ऑफ सोशल कन्वेंशंस दैट दे फॉलो, कि उनके पास कुछ सोशल उनके जो रूल्स हैं कन्वेंशन हैं जिसको उन्होंने फॉलो करना है, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया कि क्या है. द मेल्स कैन बी क्वाइट डिस्ट्रक्टिव एट टाइम्स, ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया. तो हमारे पास आंसर कौन सा बचा, दैट इज बी. सो ये थी हमारे पास एक रीडिंग ऑफ टुडे जो हमने डिस्कस की है डिटेल में. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी कैटेगरी में तो आप हमें जो है वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ताकि वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं जो है वीडियो आपके लिए रेडी करूं जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी जीडी की रीडिंग को इम्प्रूव करने में. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.